सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है बच्चों। चैप्टर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में कीवर्ड्स को पढ़ेंगे, समझेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और उनको समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कीवर्ड्स की। तो देखिए कीवर्ड्स में जो अपनी बुक्स में दिए हुए हैं, पहला है इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स की हम बात कर चुके हैं पहले भी। ऐसी वस्तुएं जिनसे मिलकर के कोई फूड आइटम बनता है उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि हमने बात करी खिचड़ी की बात अगर हम करें, हमने खिचड़ी बनाई घर में अपने, तो खिचड़ी में जो जो आइटम्स उसमें पड़ेंगे उनको बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि राइस चावल पड़ेगा, उसमें सब्जियां पड़ती हैं, अगर उसमें दाल भी डालते हैं तो ये सब इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। फिर उसके बाद है एडिबल, यानी ऐसी वस्तुएं जिनको हम खा सकते हैं जो विषैली नहीं हैं उनको बोलते हैं एडिबल। सभी खा सकने वाली वस्तुएँ एडिबल हैं, चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट्स हों यानी जानवरों से प्राप्त हों, चाहे वो पेड़ पौधे से प्राप्त हों। फिर है नेक्टर। तो नेक्टर के बारे में हम बात कर रही थी पहले हमने। जो नेक्टर होता है वो फूलों के रस को बोलते हैं और इसी नेक्टर से ही जो हनी बी है वो हनी का प्रोडक्शन करती है। और उसके बाद है फिर स्प्राउटेड सीड्स, यानी स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं उनको। आपने देखा होगा कि अगर हम बीजों को, जैसे चने हैं या दाल हैं या कोई भी अन्य चीज़ें हैं, उनको एक दिन के लिए बर्तन में किसी बर्तन में भिगा कर रख दें और फिर उसके बाद उसको निकाल कर कपड़े में लपेट कर उनको रख दें 1-2 दिन के लिए, तो वो जो बीज होते हैं उनमें से कुछ सफ़ेद सफ़ेद वस्तुएं निकल के आती है, उसको बोलते हैं अंकुर। तो ऐसे बीजों को जिनमें से कि अंकुर निकलते हैं उनको बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए काफ़ी पोषक होते हैं वो। फिर है हर्बीवोर, ऐसे सभी जीव जंतु जो कि पौधों का ही प्रयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं और उनको बोलते हैं हर्बीवोर। फिर है कार्निवोर, ऐसे सभी प्राणी जो कि केवल और केवल दूसरे जानवरों के मांस पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें बोलते हैं कार्निवोर। और फिर है ओमनीवोर, यानी ऐसे जंतु जो कि पेड़ पौधे से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जानवरों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं ओमनीवोर। अब हम बात कर लेते हैं आपके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के बारे में। इसमें जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको आपको समझा देता हूँ, उनके आंसर्स भी आपको बताता हूँ। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपको ऐसा लगता है कि सभी प्राणी या सभी जीव उनको एक जैसा ही भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है नो। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एज पर देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड इंटरनल ऑर्गन्स। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सभी प्राणियों को, अलग अलग जीवों को अपने शरीर के हिसाब से, अपने शरीर की आवश्यकता के हिसाब से और जो उनके आंतरिक अंग होते हैं उनकी संरचना के हिसाब से, यानी एलिमेंट्री कैनल के हिसाब से भोजन की आवश्यकता होती है। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि कोई ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा हो। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही उसका आंसर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। आपको 5 ऐसे पौधों का नाम लिखना है जिनका हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उनके उन भागों का नाम भी लिखना है, उन पार्ट्स का नाम भी लिखना है जिनका हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने 2 कॉलम बना दिए हैं, प्लांट नेम एक तरफ लिख दिया है, दूसरी तरफ लिख दिया है पार्ट नेम। तो प्लांट्स नेम में 5 पूछे हैं, मैंने आपकी सुविधा के लिए 6 लिख दिए हैं। आप इनमें से कोई भी 5 डाल सकते हैं। तो पहले लिखा है पोटैटो, बिल्कुल आलू है, सिंपल है। तो आलू जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, यानी वो पौधे का कौन सा भाग है? तो वो स्टेम होता है, यानी कि वो तने के रूप में होता है। वैसे दिखने में वो जड़ के रूप में होता है, परंतु आप देखेंगे कभी कभी जब आलू मिट्टी से बाहर निकल आता है तो वो हरा हो जाता है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होने लगती है। इसका मतलब ये है कि वो जड़ नहीं है, वो स्टेम है। क्वेश्चन नंबर फिर इसका 2 है टमाटो, यानी टमाटर जो है वो पौधे का फल होता है। राइस चावल वो बीज होता है। कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, वो तो फूल ही नाम में लिखा हुआ है। स्पिनच यानी कि पालक पत्ता है, लीफ होता है। फिर कैरेट यानी कि गाजर, वो है रूट। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। एक तरफ कॉलम ए लिखा है, कॉलम बी लिखा है, हमें जो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, सूटेबल होते हैं, उनको मिलाना है। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी। तो ये सभी जो है दूध, दही, पनीर और घी, ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये प्लांट से हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पहला लिखा हुआ है ईट अदर एनिमल्स, यानी कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो ये तो इससे मैच नहीं कर रहा है। ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, क्या वो पौधे या पौधों से बने हुए उनके हिस्से
वो खाते हैं, या फिर आर वेजिटेबल्स, क्या वो सब्जियां हैं, सब्जी भी नहीं है। आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, या फिर वो जानवरों से प्राप्त उत्पाद हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि ये दूध, दही, पनीर और घी आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी कि वो पशुओं से प्राप्त होते हैं। हम इसको मिला देंगे। आप इसको जब अपनी कॉपीज़ में उतारेंगे तो आंसर्स इनके ठीक सामने भी लिख सकते हैं। फिर है अगला स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, यानी पालक, फूलगोभी और गाजर। ये क्या हैं? ये ईट अदर एनिमल्स, ये दूसरे जानवर खाते हैं, नहीं खाते हैं। ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, क्या ये दूसरे पौधों को खाते हैं, नहीं खाते हैं। आर वेजिटेबल्स, सब्जियां हैं, हाँ ये सब्जियां हैं, तो हम इसको आर वेजिटेबल से मिला देंगे। लॉयन एंड टाइगर्स, यानी शेर और बाघ जो हैं वो ईट अदर एनिमल्स, तो हम इसको इससे मिला देंगे। लास्ट में है हर्बीवोर्स, यानी ऐसे जीव जो कि पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, यानी पेड़ पौधों का अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ लिखा है ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी कि पौधों को और पौधों से बने हुए उत्पादों को खाते हैं, तो ये हर्बीवोर्स को मिला देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। आपको खाली स्थान भरने हैं और शब्द दिए हुए हैं प्रश्न में, तो आपके लिए बहुत आसान है ये करना। बस हमें ये देखना है कि कौन सा शब्द किस वाक्य में या किस सेंटेंस को पूरा करेगा। दे रखे हैं हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगरकेन, कार्निवोर। देखिए ए लिखा है टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर क्या है, बाघ जो है वो क्या है, क्योंकि वो केवल मांस खाता है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम इसमें से देखेंगे क्या है, कार्निवोर है, यानी कि वो एक मांसाहारी है, तो यहाँ लिख देंगे हम कार्निवोर। तो सेकंड है बी, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड। जो हिरन होता है वो केवल और केवल प्लांट्स यानी पौधे और उनके हिस्से को खाता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड हर्बीवोर, ये वाला फर्स्ट वाला। फिर है सी पार्ट, पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। जो तोता होता है वो केवल कौन से प्रोडक्ट्स लेता है, प्लांट प्रोडक्ट्स लेता है, वो एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाता है। तो यहाँ लिखा है प्लांट, हम इसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद डी, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट, यानी कि वो क्या चीज़ है जो हम लोग पीते हैं और हमको गाय से, भैंस से और बकरी से मिलता है, तो वो है मिल्क। ये और फिर लास्ट ई, वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होती है, किस पौधे से प्राप्त होती है, उसका नाम लिखना है, यह है शुगर केन। नाम लिख लेंगे शुगर केन।